Hello everyone. We are covering autonomic pharmacology, and today we will cover classification of cholinergic drugs. Okay, तो आज हम रिवाइज करेंगे थोड़ा सा जो हमने पिछले वीडियो में या लेक्चर में देखा था वो, फिर कॉलिनर्जिक ड्रग्स देखेंगे, डायरेक्टली एक्टिंग और इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स। ओके, तो रिवीजन में बस थोड़ा सा मुझे रिवाइज कराना है कि हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के क्या फंक्शन पढ़े थे। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड किया था। इसमें क्या था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जब हार्ट होता है, हार्ट में क्या था, सिंपैथी से याद किया था हमने कि जब किसी से हमें सिंपैथी होती है तो क्या होता है, हार्ट रेट हमारा बढ़ता है उसके लिए। ओके, किसी का मैसेज आप देख लेते हैं जिससे आप बहुत चाहते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा हार्ट रेट बढ़ जाती है। ओके, वही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में इसका ऑपोजिट होता है, उनका मैसेज नहीं आ रहा है तो अब डिप्रेस बैठे हुए हैं। ओके, तो ऐसे हम समझ सकते हैं। लेकिन और जो अदर फंक्शंस होते हैं उसमें ऑपोजिट होता है, किसका, जो आपका हार्ट है। जैसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हार्ट डिप्रेस हो रहा था, लेकिन जो अदर थिंग है, अदर थिंग में क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर, ब्रोंकस, जीआईटी सिक्रीशन और प्यूपिल। ओके, तो इसमें क्या है, ये इनका स्टिमुलेशन हो रहा है, स्टिमुलेशन हो रहा है, तो इसका अपोजिट हो गया कि हार्ट डिप्रेस हो रहा है, डिप्रेस स्टिमुलेट। ओके, यहाँ पर भी हमने देखा था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कि जो हार्ट है इसमें स्टिमुलेट हो रहा है, और जो अदर थिंग्स हैं, अदर थिंग्स में क्या, यूरिनरी ब्लैडर, ब्रोंकस, जीआईटी सिक्रीशन और प्यूपिल क्या हो रहे हैं, ये डिप्रेस हो रहे हैं। ओके, तो यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा कि जब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होगी तो यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इससे क्या होगा, आपको अर्ज होगी वॉशरूम जाने की। ओके, तो इसमें क्या होगा, यूरिन का आउटफ्लो बढ़ेगा। ओके, और यहाँ पर क्या होगा कि जो ब्लैडर है वो डायलेट होगा, तो उससे क्या होगा, उस जो अर्ज है वो नहीं होगी। ओके, या बोल सकते हैं यूरिनरी रिटेंशन ज़्यादा होगा, यूरिनरी रिटेंशन। ओके, ब्रोंकस में क्या था, ब्रोंकस भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो हमने पढ़ा था बीसी, बीसी यानी वेरी क्यूट वाला, वही वाला। और इसमें बीडी होगा यानी ब्रोंको डायलेशन होगा। ऐसी जीआईटी का सिक्रीशन है, तो पैरासिम्पैथेटिक में अदर में क्या हो रहा, बढ़ रहा था, तो एचसीएल का सिक्रीशन बढ़ेगा, और यहाँ पर एचसीएल का सिक्रीशन कम होगा, जो सिक्रीशंस होते हैं जीआईटी के सिक्रीशन। ऐसे ही हमने प्यूपिल में देखा था, प्यूपिल क्या हो रहा था, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। ओके, कॉन्ट्रैक्ट किस केस में हो रहा था, मियोसिस के फॉर्म में। ओके, और यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट डायलेट हो रहा था, डायलेट में क्या होता है, माइड्रियासिस। ओके, तो हमने इतना सब कुछ देखा था, बस यही रिवीजन कराना था कि अब आपने भूलना नहीं है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, जल्दी से हम इसको समराइज भी कर सकते हैं। जैसे ये मैंने पैरासिम्पैथेटिक का लिखा है, तो पैरासिम्पैथेटिक में क्या देखा था, हार्ट रेट डिप्रेस हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं अदर थिंग्स, जिससे कि वो स्टिमुलेट हो रहा है और सिक्रीशन बढ़ रहे हैं। ओके, वैसे ही अगर मैं सिंपैथेटिक का बोलूँ तो आप मुझे क्विकली बोल सकते हो कि हम तो इसका अपोजिट कर देंगे। कैसे, कि हार्ट रेट जो डिप्रेस है वो डिप्रेस नहीं रहेगा, हार्ट हमारा बढ़ेगा यानी उसका स्टिमुलेशन होगा। ओके, कॉन्ट्रैक्ट जो अदर थिंग्स थी वो यहाँ पर डायलेट होंगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी। ओके, सिक्रीशन वहाँ पर कम होगा, यही हमने सब देखा था। ओके, फिर हमने पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स देखी थी। पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स कितनी तरह की थी, दो तरह की, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स और पैरासिम्पैथोलिटिक्स। तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स में क्या था कि माइमेटिक्स यानी जो मिमिक्री करती हूँ, मिमिक्री उस जैसा काम करती हूँ, तो वो कॉलिनर्जिक ड्रग्स थी। और पैरासिम्पैथेटोलिटिक्स, लिटिक्स में ही वर्ड आ रहा है, लिटिक्स यानी तोड़ना, ब्रेक डाउन, तो जो हमें तोड़ेगा वो हमारा एंटी ही तो होगा, तो यहाँ पर एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स होंगी। ओके, तो हाँ, एक क्विकली ये बात मुझे बताइए कि पैरासिम्पैथेटिक को हमने कॉलिनर्जिक सिस्टम क्यों बोलते हैं, वाई वी से कॉलिनर्जिक सिस्टम इसको पैरासिम्पैथेटिक को, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बोथ साइड यानी प्री गैंग्लियोनिक पर भी सिक्रीट हो रहा था और यहाँ पर पोस्ट गैंग्लियोनिक पर भी सिक्रीट हो रहा था, बोथ साइड। इसीलिए हम इसको एसिटाइल कोलिन से हम रिलेटेड करके इसको कॉलिनर्जिक सिस्टम बोलते हैं। ओके, तो अब एक बात यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि जब कभी भी हमें पैरासिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी चाहिए होगी तो हमें क्या करना होगा, एसिटाइल कोलिन बढ़ाना होगा। ओके, एसिटाइल कोलिन बढ़ाना होगा, आपको बस इतना भी याद रखना है। ओके, ये भी हमने देखा था। अब यहाँ से ही हमारी क्लास शुरू हो रही है कि कॉलिनर्जिक ड्रग्स क्या थी उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि एसिटाइल कोलिन बना कैसा था।
तो कोलिन था, कोलिन रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल फिर ये सेल के जो न्यूरॉन है इसके अंदर गया, फिर न्यूरॉन में एक चैट आपने पढ़ा था एंजाइम, जिसका हमने फुल फॉर्म पढ़ी थी कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। ओके, तो हमने इतना पढ़ा था। फिर ये एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज इसको कन्वर्ट कराता है कोलिन को एसिटाइल कोलिन में, फिर ये कोलिन क्या होता है, ये वेसाइकल्स में जाके स्टोर हो जाता है। तो यही सिंथेसिस हो गई, यहाँ पर ही इसकी स्टोरेज हमने समझ लिया। ओके, फिर एक्सोसाइटोसिस होती है, एक्सोसाइटोसिस होती है जिससे कि एसिटाइल कोलिन बाहर आ जाता है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज होता है एंजाइम, वो इसको एसिटाइल कोलिन को यहाँ पर वो हाइड्रोलिसिस करा देता है और तोड़ देता है। फिर टूटता किस में, एसीटेट में और कोलिन में, ये हमने पढ़ा था। फिर ये कोलिन फिर यहाँ पर जाके फिर ये रिसाइकिल हो जाता है। ओके, अब यहाँ से हमें पढ़ना है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्रग्स, कोलिनर्जिक ड्रग्स। ओके, तो ये यहाँ पर ये आपकी दो रिसेप्टर्स यहाँ पर हैं पोस्ट न्यूरॉन पर, जिसमें कि ये एक रिसेप्टर है, ये निकोटिनिक रिसेप्टर मान लेते हैं, और एक इसको हम मान लेते हैं मस्करेनिक। ये हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। ओके, तो जो ड्रग्स इन जो रिसेप्टर्स हैं इसको स्टिमुलेट करा दें तो क्या होगा, अगर कोई भी ड्रग इन दो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करा दें तो फिर क्या होगा, एसिटाइल कोलिन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। कैसे, फिर ये एक्सोसाइटोसिस करवाएगा इससे। ओके, एक तो ये तरीका हो गया कि हम एसिटाइल कोलिन कैसे बढ़ाएंगे कि यहाँ पर कोई भी ड्रग आई और यहाँ पर इसने कहा कि भाई हमें एसिटाइल कोलिन सिक्रीट करवाओ, तो ये एसिटाइल कोलिन सिक्रीट करा रहा है एक्सोसाइटोसिस से। ओके, एक्सोसाइटोसिस ये हमने सब कवर करा था। फिर उसके बाद यहाँ पर ये हमने देखा एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज था, ये इसने इसको तोड़ा, हाइड्रोलिसिस हुआ, तो फिर एसिटाइल कोलिन टूट गया। लेकिन अगर हम इसका यहाँ पर ब्रेक डाउन होने ही ना दें, ये सब होने ही ना दें, तो क्या होगा, एसिटाइल कोलिन बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे ये इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग है, इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स। तो हम इसको और भी हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स हैं। इनहिबिटर्स मतलब जो एसिटाइल कोलिन को वो ब्रेक डाउन होने से रोक रहे हैं। ओके, इसको हम कभी भी पढ़ेंगे तो इसको इनहिबिटर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम क्विकली देख लेते हैं कि जो डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स हैं वो क्या क्या हैं। तो डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स हमने पढ़ी थी, ड्रग्स विच स्टिमुलेट रिसेप्टर्स। ओके, रिसेप्टर्स कौन से, निकोटिनिक हो सकते हैं या आपका मस्कैरेनिक रिसेप्टर हो सकता है। तो इसमें 4 ड्रग्स हैं, पिलोकार्पिन, मिथेनिकोल, मिथाकोलिन और कार्बाकोल। ओके, थोड़ा सा ओके, तो पिलोकार्पिन से आपको क्या समझ में आ रहा है, PBMC, इस तरीके से हम याद करेंगे। तो P से हमने क्या पढ़ा था, प्यूपिल, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं प्यूपिल। तो प्यूपिल में क्या हो रहा था, हमें इसमें कब ज़रूरत पड़ेगी, जब हमें मायोसिस कराना होगा, मियोसिस। ओके, मियोसिस कराएंगे। ओके, मियोसिस किस केस में कराएंगे, एंगल क्लोजर ग्लोकोमा के केस में। और बिथेनिकॉल में क्या था, बी से क्या पढ़ा था हमने, ब्लैडर। ओके, ब्लैडर क्या होगा, ब्लैडर डिप्रेस होगा, और हमें डिप्रेस होगा तो हमें क्या कराना है, उसको कॉन्ट्रैक्ट कराना है, तभी उसका सिक्रीशन बढ़ेगा। हमने पढ़ा था पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी में। तो ब्लैडर से क्या होगा, ब्लैडर जब बिथेनिकॉल देंगे तो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये आउटफ्लो बढ़ाएगा, किसका, यूरिन का। तो ये किस केस में होता है, जब सर्जरी के बाद पेशेंट को एब्डोमिनल सर्जरी के बाद ये कंडीशन होती है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, एटॉनिक ब्लैडर बोलते हैं उसको। पोस्ट ऑप होता है ये, आफ्टर सर्जरी। एटॉनिक क्या है, उसमें टोन खत्म हो गई, ए से क्या समझते हैं हम, एब्सेंट। ओके, फिर क्या है, मीथाकोलिन से हम एम से हम क्या समझेंगे यहाँ पर, मायोकार्डियम कहाँ होती है, हार्ट में होती है। ओके, तो हार्ट के बारे में क्या होगा कि जब टैकीकार्डिया होगी। ओके, टैकीकार्डिया जब हार्ट रेट ज़्यादा होगी तो हमें हार्ट रेट कम करानी है। हमने पढ़ा था कि हार्ट रेट को डिप्रेस कराता है कौन, पैरासिम्पैथेटिक। ओके, ये हमने पढ़ा। फिर फाइनली ये क्या है, कार्बाकोल में क्या है, सी से हम क्या पढ़ सकते हैं, कॉमन। तो कॉमन क्या मतलब कि जो ड्रग
आपके मस्कैरेनिक और निकोटीन रिसेप्टर पर काम करें। ओके, तो हमने यहाँ पर ये देखा था कि पिलोकार्पिन प्यूपिल है, तो प्यूपिल ये कौन से रिसेप्टर पर काम कर रही थी, हमने पिछले लेक्चर में देखा था ये M3। फिर ब्लैडर था, ब्लैडर भी M3 पर काम कर रही थी, लेकिन जो हमारा हार्ट कौन सा था वो M2 रिसेप्टर, यानी मस्करेनिक का सेकंड रिसेप्टर। और M1 पर क्या था, खाओ पियो यानी खाने का स्टमक सिक्रीशंस बढ़ा रहे थे। ओके, तो कार्बाकॉल में हमने देखा कॉमन होगा मस्करेनिक और निकोटेनिक एक्टिविटी दोनों ही देगा कार्बाकॉल ड्रग। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी ड्रग है डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग में जो निकोटेनिक एक्टिविटी बढ़ाती है, तो आप आंसर लगाएंगे कार्बाकॉल। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा M3 और M2 ये क्या है, ये मस्करेनिक रिसेप्टर्स हैं, तो ये तीनों ही जो ड्रग हैं वो मस्करेनिक रिसेप्टर पर काम कर रही हैं। ओके, और अगर आपसे एक ये भी इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं आप कि ड्रग में ही लिखा हुआ है कि ये कोलिन बढ़ाती हैं। कैसे, ये इसमें देखिए COL कॉल, कॉल से क्या समझते हैं हम, कोलिन। फिर CHOL कॉल, फिर इसमें भी CHOL, इसमें भी कॉल, लेकिन इसमें नहीं दिख रहा होगा आपको कॉल कहीं, तो हम इसको थोड़ा रिवर्स पढ़ेंगे, तो COL, तो इसको अभी कॉल पढ़ेंगे। ओके, तो दीज ऑल दीज ड्रग्स आर डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स। ओके, तो हमने बस ये छोटा सा लेक्चर था हमारा जिसमें कि हमने रिवीजन किया और डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स देखी थी कोलिनर्जिक पर। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ा। फिर हम जो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे इनडायरेक्टली एसिटाइल कोलिन, इनडायरेक्टली ड्रग्स में भी क्या है, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसी में हम पढ़ेंगे एट्रोपिन पॉइजनिंग और अल्जाइमर डिजीज़, सेनाइल डेमेंशिया, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जो फंक्शंस हैं ये आपको पता होना चाहिए बाय हार्ट, बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं। ओके, थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट लेक्चर जल्दी शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।